हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं टेंशन ट्रिक के प्रॉब्लम जो कि लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर आता है। यहाँ से एम्स 2017, 2018, एआईपीएमटी में क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे नीट 2022 में आने के चांस बहुत हैं। तो चलिए इस ट्रिक को समझते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जनरली स्टूडेंट तीन तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तरीका कांस्टेंट मोशन जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज होता है। दूसरा तरीका वो लगाते हैं रिलेटिव मोशन का जो सिर्फ एक दो थ्रेड तक ही वैलिड हो पाता है। तीसरा तरीका मैं सिखाऊंगा जिसको टेंशन ट्रिक बोलते हैं। इस ट्रिक को लगाने के बाद आप 10 से 15 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी डिफरेंशिएशन के यूज किए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू करने से पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। टेंशन ट्रिक लगाने से पहले आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि इंटरनल फोर्स क्या होती है। इंटरनल फोर्स वो फोर्स होती है जो पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो जाती है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे दो ब्लॉक ले लिया, यहाँ पे दो ब्लॉक ले लिया और इन दोनों के ब्लॉक के बीच में हमने एक थ्रेड लगा दिया और एक यहाँ से पुल करने के लिए एक फोर्स भी लगा दिया। अब ये जो थ्रेड आप देख रहे हैं, इस थ्रेड के अंदर टेंशन डेवलप होगी और ये टेंशन कहाँ की तरफ लगेगी? अवे फ्रॉम द बॉडी। ये दो बॉडी है तो टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगी। इस ब्लॉक नंबर 1 पे टेंशन इस साइड लगेगी और इस ब्लॉक नंबर 2 की टेंशन इस तरफ लगेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे ब्लॉक को हम एक सिस्टम बाउंड्री ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग? एक सिस्टम बाउंड्री ले लेंगे। अगर हम इन दोनों ब्लॉक को एक पेयर में ले लें तो इसी को हम सिस्टम बाउंड्री बोलते हैं। अगर इस सिस्टम बाउंड्री को दूसरे शब्द में बोले तो हम इन दोनों ब्लॉक को एज अ पेयर सिंगल ऑब्जेक्ट ले लिया। ऐसा करने से ये टेंशन कट हो जाता है। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे हम ले लिए प्लस चार्ज, यहाँ पे ले लिए माइनस चार्ज। इन दोनों चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कूलम फोर्स लग रहा है। यहाँ पे मैं कूलम फोर्स शो कर दिया। अब इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स लग रहा है। इन दोनों कूलम फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। अब देखिए, ये दोनों चार्ज को एक सिस्टम बाउंड्री में अगर ले लूंगा, ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे। तो यहां से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी देख लिए। अब हम लोग तीसरा एग्जांपल देखेंगे। तीसरा एग्जांपल में मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स 1 बना दिया और एक ब्लॉक 2 बना दिया और यहाँ पे इधर की तरफ फोर्स लगा दिया। अब देखिए, ये ब्लॉक नंबर 1 कर देता हूँ, ये ब्लॉक नंबर 2 दे देता हूँ नाम इसका। अब देखिए, ब्लॉक नंबर 1 ने ब्लॉक नंबर 2 पर नॉर्मल रिएक्शन आगे की तरफ लगाया और ब्लॉक नंबर 2 ने ब्लॉक नंबर 1 पर नॉर्मल रिएक्शन पीछे की तरफ लगाया। तो जब ये ब्लॉक 1 और 2 एक दूसरे पे ऑपोजिट रिएक्शन लगा रहे हैं तो सिस्टम बाउंड्री आने पे ये दोनों नॉर्मल कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारा तीसरा पॉइंट आ गया, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर हम लोग बात करेंगे समरी की, तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम बाउंड्री निकालना सीखे। फिर दूसरा हम लोग कूलम फोर्स चार्ज वाला भी देखे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसको बोलते हैं। और फिर तीसरा हम लोग नॉर्मल रिएक्शन भी देखे, जब इसको सिस्टम बाउंड्री में लेते हैं तो कैसे वो कैंसिल आउट हो जाता है। अब चलिए मैं आपको एक टेंशन ट्रिक का एक डेफिनेशन लिखा देता हूं। टेंशन एक ऐसी इंटरनल फोर्स होती है जो पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो जाती है। as well as
एज वेल एज इसका वर्क डन और पावर भी 0 होता है। तो यहाँ पे मैं वर्क डन 0 कर दिया और पावर भी 0 कर दिया। इस चीज़ को आप लोग सबको अपने अपने कॉपी में नोट डाउन करें और इस डेफिनेशन को लिख दें, ताकि आप जब भी इस चीज़ को देखें तो इसको पढ़ के आप लोग को याद आ जाएगा ये ट्रिक। तो चलिए स्टूडेंट्स, इतना कुछ समझने के बाद बेसिक चीज़ आप लोग समझ चुके हैं। अब सभी लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये 3 एग्जाम्पल है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, 3 से 4 एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा। और इसको पहले एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, मैं इसमें क्या क्या ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ, और देखिएगा बाद में आप खुद 5 से 10 सेकंड में इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। बस ये फर्स्ट क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगला क्वेश्चन देखिए कितना जल्दी बनेगा। ये देखिए, सबसे पहली बात, आपको ये 2 ब्लॉक दिख रहा है। अब आपको क्वेश्चन में ये सब गिवन होगा, वेलोसिटी गिवन होगा, दोनों का डायरेक्शन गिवन होगा। बोलेगा कि वेलोसिटी का रिलेशन निकालिए, तो आप क्या देखिएगा, वर्क डन निकालिएगा या पावर निकालिएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे पावर निकालना है। तो पावर निकालने से पहले आपको क्या देखना है, टेंशन। तो अब देखिए, टेंशन आपको मैं पहले ही बताया हूँ, टेंशन हमेशा ब्लॉक के अवे लगता है। तो ये ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, तो इसके अवे यहाँ टेंशन लगा और इसका टेंशन यहाँ लगा, ठीक। अब ये जो टेंशन जो दिख रहा है, तो मैं इसको ले लूँगा इधर और इसको ले लूँगा इधर। तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा हुआ। यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंगल वगैरह नहीं दिया है। अब देखिए क्या करना है, जब आपने टेंशन लिख दिया उसके बाद आपको पावर निकालना है। तो पावर सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए, पावर को 0 निकालना है, 0 में पुट करना है। देखिए कैसे। अब ये क्वेश्चन है, अब जैसे कि ये फर्स्ट ब्लॉक है, इसका टेंशन दिया हुआ है अपवर्ड और इसका वेलोसिटी दिया है डाउनवर्ड। अब देखिए, अब इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे इसको मैं बाउंड्री बना दूंगा, सिस्टम बाउंड्री बना दूंगा। तो आपको क्या दिख रहा है, एक जा रहा है अपवर्ड, एक जा रहा है डाउनवर्ड, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या साइन हो जाएगा, यहाँ पे पावर का नेगेटिव साइन दे। यहाँ पे बताओ कि कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे बेकार है, ये दोनों में से कौन सा कंपोनेंट बेकार है, बताइए आप लोग। वैसा कंपोनेंट बेकार है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कौन है, टी साइन थीटा। तो ये बेकार हो गया, ये कट हो गया, मेरे पास बचा टी कॉस थीटा। अब देखिए सेम, अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अब देखिए टी कॉस थीटा इंटू वी कर देंगे। और यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन आया था क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो नेगेटिव साइन दे दिया, टी इंटू यू कर देंगे और 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ से अगर u का वैल्यू निकालेंगे तो v कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको पावर देखना है, वर्क डन नहीं देखना है, पावर देखना है। पावर देखने से पहले हम लोग को क्या देखना है, टेंशन। देखिए यहाँ पे इस तरफ टेंशन लग रहा है, एक इधर पुली पे भी टेंशन लग रहा है, इधर टी, एक इधर भी टी लग रहा है। अब देखिए हमें पुली पर टेंशन नहीं निकालना है, हमें ब्लॉक पर टेंशन देखना है। तो यहाँ पे अगर टी है और इधर भी टी है तो यहाँ 2t हो जाएगा, तो ये ब्लॉक पे 2t हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग निकालते हैं पावर। तो हमने पहले ही बताया था पावर को अगर 0, आपको मैं पहले डेफिनेशन लिखा दिया हूँ कि पावर 0 हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे इसको एक सिस्टम बाउंड्री बना दिया, इसका भी सिस्टम बाउंड्री बना दिया। अब देखिए ये दोनों है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे पावर नेगेटिव। ये देखिए दोनों, देखिए यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए क्या है, नेगेटिव साइन दे देंगे, टी वी1 पॉजिटिव साइड है यहाँ पे, 2t v2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका v1 का वैल्यू 2v2 आ जाएगा। तो देखिए कितना जल्दी ये आंसर आया है। तो इसी तरह आप लोग सॉल्व कीजिए बिना किसी डिफ्रेंशिएशन के, 5 से 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, एलएन वगैरह, आकाश वगैरह, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं और नीट में भी आने का चांस बहुत है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एम्स में भी आ चुके हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कराया हूँ, वो AIPMT में आ चुके हैं। तो ये सब क्वेश्चन नीट 2022 में भी आने का चांस बहुत होते हैं। तो इस सबको अच्छे से ध्यान रखिए और इस सबको अगर 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आराम से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी तीसरा क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है। बहुत लोग तो इस थीटा को देखते हैं, इतना सारा टेंशन को देखते हैं, उसका दिमाग में टेंशन आके इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। और बहुत लोग इसको सॉल्व करते हैं, डिफ्रेंशिएशन वगैरह करके बड़ा निकालते हैं, आंसर को टिक मारते हैं, वो हो जाता है नेगेटिव। तो नेगेटिव मार्क्स भी हुआ और प्लस टाइम भी चला गया। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हमसे ये ट्रिक पढ़ के गए होंगे,
वो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो बोलेंगे आओ भाई आओ, जितना टफ क्वेश्चन देना है दो, मैं तुम्हें चुटकी में हवा में उड़ा दूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपको पहला दिमाग में आना चाहिए। चलिए टेंशन फटाफट सबका लिखना है। टेंशन देखिए, एक इस तरफ टेंशन लग रहा है, एक इस तरफ टेंशन लग रहा है, लेकिन यहाँ और एक इधर टेंशन लग रहा है, इधर टेंशन लिख दिया। अब देखिए अब क्या आप लोग सोच रहे हैं कि एक तरफ यहाँ टेंशन लग रहा है इधर, तो यहाँ 2t लिख दूं? जी नहीं, 2t नहीं लिखना है। यहाँ पे लोग, यहाँ भी लोग गड़बड़ कर देंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ थीटा भी दिया हुआ है, तो यहाँ 2t में नहीं, यहाँ पे 2t cos थीटा आएगा। तो जब ये कर देंगे, हर जगह टेंशन लिख देंगे, फिर कुछ नहीं करना है, फिर तो आपका दाएं हाथ का खेला। ये देखिए फिर कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ तो देखिए आप चुटकी में बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऑपोजिट है, नेगेटिव, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। यहाँ पे मैं पावर कर दिया 0। अब यहाँ पे देख लीजिए -tu प्लस 2tv cos थीटा -tu इक्वल टू 0। यहाँ से 2tv cos थीटा इक्वल टू 2tu, 2t कैंसिल, तो यहाँ से u का वैल्यू आ गया v cos थीटा इज आंसर। देखिए कितना सेकंड लगा आपको इसको बनाने में, 5 सेकंड। 5 सेकंड, थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई सा भी बुक उठा लीजिए, एलन का या यूनिवर्सल या कुछ भी बुक उठाइए और इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने पे ये आपके 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन ये गिवन है, आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें फटाफट 5 से 10 सेकंड के अंदर। आई होप आप सभी ने इसको ट्राई किया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ दिया हुआ है, यहाँ भी नीचे, और वेलोसिटी ऊपर की तरफ दिया है। यहाँ बोल रहा है v निकालिए। क्या करेंगे, सबसे पहले टेंशन लिख देंगे t, ऊपर में t लग रहा है, इधर भी t लग रहा है, इधर भी t लग रहा है। हमें पुली का t नहीं चाहिए, ब्लॉक का चाहिए, तो t यहाँ से 2t हो जाएगा। सिस्टम बाउंड्री बनाएंगे, इसका सिस्टम बाउंड्री बनाएंगे, इसका सिस्टम बाउंड्री बनाएंगे। यहाँ देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, एक नीचे एक ऊपर, तो -2t। ये देखिए सेम डायरेक्शन में है तो +2tv। यहाँ पे -3t इक्वल टू 0। 0 पुट कर देंगे तो मैं यहाँ से आ जाएगा -2tv इक्वल टू 5t, t कैंसिल, v इक्वल टू -5/2 आंसर। देखिए कितना छोटे में आंसर बना। तो आप देख सकते हैं कितना ये जल्दी आंसर आया। तो आई होप ये ट्रिक आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और फिर से खुद से बनाने का ट्राई कीजिए और किसी बुक को उठाइए, 10 से 15 क्वेश्चन लगा दीजिए, फिर ये ट्रिक कभी नहीं भूलिएगा। और फिजिक्स में अच्छा मार्क्स लाना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।